जय जय शिवधारा। परमात्मा ने इस विश्व को, ब्रह्मांड को बनाया है। जो इस दुनिया का बनाने वाला दाता है, एक सिस्टम की तहत इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसमें एक क्रम की सिस्टम भी है। इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा। इस तहत पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का सिस्टम चल रहा है, एक प्रक्रिया चल रही है। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर आधी रात, फिर प्रभात, फिर गर्मी के दिन, फिर वर्षा ऋतु, ठंडी के दिन, फिर बसंत बहार की ऋतु, फिर आगे वो क्रम बढ़ता है। बच्चा मां के गर्भ में, पेट में आया, उसमें प्राण पड़े, दिल की धड़कन धड़कना प्रारंभ हुई, शुरू हुई, बच्चे का जन्म हुआ, फिर बढ़ता जा रहा है किशोर अवस्था, फिर बड़ा बच्चा हुआ, जवान हुआ, फिर वृद्ध अवस्था और शरीर की मृत्यु। ये एक क्रम है, एक सिस्टम है। इसी तहत हमारे जीवन में यश भी आएगा, नाम होगा, नाम बढ़ेगा, लेकिन फिर अपयश को भी हमें ही देखना है। कभी कभी अपमान होता है, बेइज्जती होती है, कोई कलंक, कोई इल्जाम लगता है। कभी हमने कोई अच्छा काम इतना नहीं किया जितना नाम हुआ, फिर बदनाम जितने हुए उतना बुरा काम भी शायद हमने नहीं किया होगा। कभी थोड़ी मेहनत करी, लाभ, फल, रिजल्ट बहुत मिला, कभी बहुत करा, फल थोड़ा मिला, कभी नहीं मिला, कभी घर सोए हुए थे, दुकान में पड़ी चीजों का रेट बढ़ गया, हमने पैसा खूब कमाया, फिर कभी घर में सोए हुए थे, कहीं आग लग गई, चोरी हो गई, कोई गवर्नमेंट की रेट पड़ गई, नुकसान हो गया। हमने कुछ किया नहीं, लेकिन नुकसान तो भुगतना पड़ा। ये एक क्रम है, सिस्टम है, स्टेप ऑफ द लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। ये आता जाता रहेगा। वैसे ही हम अपने जीवन में साक्षी भाव से इसको देखते रहें। कहते हैं एक पर्वत पहाड़ ने कई बारिशें देखी हैं, आंधियां, तूफान, गर्मी के दिन, फिर ठंडी की रातें, ठंडी ठंडी हवाएं, कभी बहुत गर्म हवाएं झेली हैं। वो पर्वत, वो पहाड़ वहां ही टिका हुआ है, डटा हुआ है, दृढ़ता है उसमें, वो साक्षी है। लेकिन किसी भी अनुभव को, तजर्बे को दिल पे नहीं लिया है। ये चलता ही रहेगा। वैसे ही हमें भी बनना है। जितने भी दुख आए, परेशानियां आए या सुख आए, नाम बढ़े, नफा हो, लाभ बढ़े, प्रॉफिट ज्यादा हो, दोनों की साक्षी बने, देखने वाले बने। मेडिटेशन, ध्यान में भी एक प्रक्रिया कराई जाती है, जिसमें विशेष तौर पर विपश्यना के अनुसार जो भगवान बुद्ध ने बताई है कि नासिका के माध्यम से
वायु अंदर जा रही है, नाभि तक अनुभूति करें। फिर रोकी, जिसको आंतरिक कुंभक कहते हैं। फिर धीरे धीरे वो वायु बाहर जा रहा है। जब सूक्ष्मता गहराप बढ़ती है तो नासिकाओं में जो नाक के बाहर वाले हिस्से में जो हलचल है वो भी अनुभूति होने लगती है। इससे जो लोग कहते हैं ये त्रिकाल दृष्टि है, अंतर्यामी है, इसको भूतकाल का, पास्ट का भी पता है, प्रेजेंट में और फ्यूचर में, भविष्य में जो होने वाला है, इस महापुरुष को समझता है। तो ये प्रक्रिया है। श्रीमद् भगवद गीता की 6 अध्यायों में भी इसका वर्णन है। इसको कहते हैं साक्षी भाव। वैसे ही जीवन में कई उतार चढ़ाव आएंगे। न उतार में अटकना है, न चढ़ाव में फंसना है, दोनों में साक्षी भाव। वशिष्ठ महाराज ने कहा था, मैंने राम जी की ओर उस समय देखा था जब घोषणा हुई थी, अनाउंसमेंट हुई थी कि भगवान श्री राम राजा कल बनेंगे। लेकिन फिर जब पता चला कि राम जी राजा तो नहीं बनेंगे, उल्टा वनवास 14 सालों के लिए जाएंगे। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, तब भी मैंने राम जी को देखा था। दोनों अवस्थाओं में राम जी पर चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। राजा बनने जा रहे हैं, कोई खुशी के एक्सप्रेशंस, एहसास नहीं थे। या वनवास जा रहे हैं तो कोई मन में या चेहरे पर या दुख की कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। वैसे हमें बनना है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो भगवान, लेकिन मानव लीला कर रहे हैं तो हमारे लिए आदर्श उस दृष्टि से भी होते हैं। भगवान है ये तो ठीक है, उन्होंने जो जो किया है, क्योंकि हमें ज्यादा हर बात में नहीं जाना है। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये किया, तो भाई गोवर्धन पर्वत भी उठाया था 7 दिनों तक। 84 कोस है जो गोवर्धन पर्वत, जिसकी परिक्रमा होती है। तो हम क्या 1 किलो का पत्थर 1 उंगली पर 7 दिन तक उठा सकते हैं क्या? हमें ज्यादा बातों में नहीं पड़ना है। बस काम जैसे कैसी शहद की मक्खी रहती है, फूलों से अपनी रस लेके उसको शहद बना के छाते में जमा करती है, अपने बच्चों को भी देती है और संसार को भी देती है। हम वैसे गुण ग्राही बने, अच्छी बातें जहाँ से सीखने को मिले वो वहां से ले, खुद में अपनाए, वो दूसरों में बांटे। अच्छाई का फल, बस हमें ऐसा होना है। तो भगवान श्री कृष्ण 7 बच्चे पहले हुए हैं उनकी मां को, उसके बाद 8वें बालक हैं, अवतरित हुए हैं। जेल में जन्म है, जन्मते ही अपनी माँ बाप से बिछड़ना पड़ा है। फिर माँ यशोदा के नंद बाबा के यहाँ उनको भेजा गया है। वहां बाल्यकाल भी कुछ अच्छा नहीं गुजरा है। कभी पूतना आई है जहर पिलाने के लिए, अलग अलग प्रकार के कोशिशों के माध्यम से उनको मारने का प्रयास किया गया, लेकिन कृष्ण जिसमें अटका नहीं है। कभी मटकी फोड़ता है, कभी माखन चोरी करता है, कभी माँ यशोदा के साथ प्रेम भरी लीलाएं करता है। फिर राधा रानी के साथ जब वृंदावन आए, रास लीला करी है छोटी आयु में ही। फिर 10 साल के बाद आयु में आए हैं मथुरा, कंस से लड़ाई हुई है, उसका वध किया है। कुछ समय के लिए वहां रहे हैं मथुरा में।
फिर बालकनी में खड़े होके वृंदावन की ओर देखते हैं, रोते हैं, उद्धव को फिर भेजते हैं, उद्धव से ज्ञान गोष्ठी करते हैं। फिर जरासंध से कई बार लड़ाइयां हुई, उसके कारण ठाकुर जी को ब्रज क्षेत्र छोड़ना पड़ा। आए हैं द्वारका, द्वारकाधीश बने हैं। फिर मां रुक्मणी का संदेशा आया है, ऐसे 8 पटरानियां, फिर 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह करना पड़ा है। कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी हैं, कई लीलाएं करी हैं। दुर्वासा ऋषि की परीक्षा दी है। पता चला है संत आए हमारे क्षेत्र में, निवेदन रखा आप हमारे यहाँ राज्य में चलो। दुर्वासा ऋषि कहते हैं एक शर्त पर चलूंगा। शर्त क्या? तुम पति पत्नी रथ के घोड़े निकाल के तुम मुझे खींचोगे, मैं ऊपर बैठूंगा, ऐसे लेके चलोगे क्या? जिस क्षेत्र के राज्य के तुम राजा हो, क्या ऐसा तुम कर सकते हो? तो भगवान कहते हैं हाँ, संत हमारे घर पधारे, महल में पधारे, इससे अधिक मुझे क्या चाहिए, मुझे ये भी मंजूर है। तो ठाकुर जी ने ये लीला करी है। भगवान श्री कृष्ण मां रुक्मणी अपनी धर्मपत्नी के साथ रथ के घोड़े निकाल के खुद उस रथ को खींचा है, लेके आए हैं। ऐसे कई लीलाएं करी हैं। अंत में उनके ही वंशज संतों के शराब के फल रूप में शराब पी के एक दूसरे को लड़ाई झगड़ने के माध्यम से खत्म करा है। ठाकुर जी अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो एक ही जीवन में इतने सारे उतार चढ़ाव, लेकिन कृष्ण को पैर में तीर लगा है। जो आज गुजरात के वेरावल नगर में वो स्थान है, फिर जहां प्राण छोड़ा है सोमनाथ में, ठाकुर जी हंसी रहे हैं। इतने सारे उतार चढ़ाव। वैसे हमें भी दोनों में अटकना नहीं है, न सुख में न दुख में, साक्षी भाव। यह भी गुजर जाएगा। जो आया है वो जाने के लिए आया है, और जो गया है आने के लिए गया है। मतलब जो सुख आया है ये जाएगा जरूर। फिर जब जाएगा तो दुख देके जाएगा। फिर दुख भी वैसे ही सदा नहीं रहेगा। दुख जाएगा तो सुख देके जाएगा। ये अनुभूतियां होती रहेंगी। मैं अनुभूति करने वाला, तजर्बे को ध्यान में रखने वाला बनाऊं। न खुशी में खुश होना है, न दुख में दुखी होना है। ये विदात तेरी दाता, प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो। अटकना उलझना किसी में नहीं है, आनंद लेते रहना है। तो साक्षी भाव में टिके रहें, दोनों को देखने वाले बने। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।